अरे हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक। हो गया चालू। चलो ठीक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉफ्ट होता है ना आर्गुमेंट्स, वो नहीं मानते। अपन बोलते स्ट्रॉन्ग, प्रबल वाला। इसमें दोनों ही एक तरह से सही होते हैं, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो कौन सा देना होगा, जो स्ट्रांग वाला हो। कौन सा? स्ट्रांग वाला। अब जैसे अपन बात करते हैं, इसमें से ए बी सी डी ई, इन पांचों में से कोई एक हमको आंसर देना है। जैसे पहला है, केवल तर्क एक प्रबल है। ओके। फिर बोलते हैं केवल तर्क दो प्रबल है। फिर आइदर और नाइदर वाला हो गया सी, या तो तर्क एक या तो तर्क दो प्रबल है। फिर है न तो तर्क एक, न ही तर्क दो प्रबल है। फिर ई का मतलब है तर्क एक और दो दोनों ही क्या है, प्रबल है। बहुत कम कंडीशन। वैसे ये आपने ये पढ़ा स्टेटमेंट, ये आपको सही लगा क्या? स्टेटमेंट में नेगेटिव बात आ रही है। पढ़ते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। सही बात है। इसका मतलब ऐसे नियम थोड़ी ना बनाएंगे कि सब महिलाओं को रात को खतरा है तो उनको बाहर ही नहीं निकलने दो। अरे इससे बड़ा तो कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे उनका क्या हो, सेफ हो वो। है या नहीं है? तो इसका मतलब पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं, हाँ, पुलिस विभाग के लिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। अगर ये बताओ पुलिस ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने में मुश्किल हो, तो पुलिस को लेने से मतलब ही क्या है? भाई हमारे जो समाज के अंदर व्यवस्था कौन कायम करती है? पुलिस ही तो करती है हमारे पास। भाई कोई भी झगड़ा होता है तो क्या होता है, पुलिस ही तो आती है हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब पहला सही होगा, दूसरा सही होगा? पहला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 10। पढ़ के बताओ मुझे क्या है ये। देखो, क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? जैसे इसने बोला कुछ अवसरों को, जैसे दिवाली हुआ, 31st हुआ, 20, जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको छोड़कर, कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं अपन वो पढ़ते हैं। देखो, नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियां और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये तो गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, हाँ, पटाखे चलाने से बहुत ज्यादा ध्वनि व वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब क्या है? पहला सही है, दूसरा। इसका जो सही है उस पर टिक मारते जाना, बस आप यही करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। अब ये बताओ, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो हमारे कौन से लॉजिकल नियम है हमारे पास। हम जो भी पढ़ते हैं किताबों में, अखबार में, वो सारी चीजें यहीं से तो आ रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई नियम लगाना हो। बस ये ध्यान रखना, दोनों ही सही होते हैं इसके अंदर। लेकिन जो स्ट्रांग होता है ना हमारा आर्गुमेंट्स, वो हमें दोनों में से कोई एक ज्यादा अच्छा होता है। अच्छे तो दोनों ही हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छा लगे वो क्या होता है, सही माना जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेना है? 11वां। पढ़ो एक बार। क्या नगर विकास प्राधिकारियों को शॉपिंग मॉल्स के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिसके परिणाम स्वरूप छोटी दुकानें बंद हो जाएगी? अगर सब, ये बताओ, सारी जगह मॉल खुल जाएंगे तो छोटे जो उद्योगपति होते हैं ना, लगभग छोटे छोटे दुकानें लगा के बैठते हैं, उनको इस चीज से क्या होती है, हानि होती है, नुकसान होता है उनको इससे। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। देखो, हाँ, शॉपिंग मॉल्स में एक छत के नीचे प्रत्येक चीजें सस्ती दर पर मिल सकती है। क्या ये बात सही है क्या? ये बात तो सही है। देखो, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या अपन डी मार्ट में जाते हैं, तो लगभग एक ही छत के नीचे हमें उनको सारी चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है? और देखो, आप डी मार्ट में जाओगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्केट रेट से क्या मिलती है अपन को, सस्ती मिलती है। पहला सही है, दूसरा भी पढ़ो एक बार। नहीं, बहुत से लोग के लिए रोजमर्रा की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाना सुविधाजनक नहीं होगा। कई बार दोनों तर्क प्रबल होते हैं, ये भी बात ठीक है। क्या ये बताओ, आप, आपके घर में नमक ही खत्म हो गया, छोटी सी बात, क्या शॉपिंग मॉल जाओगे? अब ये तो है नहीं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स ये तो है नहीं कि आसपास से होते हैं। भाई ये तो है नहीं कि हर घर के बगल में शॉपिंग मॉल्स हैं। लेकिन परचूनी की दुकानें या छोटी मोटी दुकानें तो हमारे मोहल्ले में होती है ना।
तो इसका मतलब ये बताओ, दोनों तर्क ठीक है क्या? दोनों ही प्रबल है, मतलब दोनों स्ट्रांग हो गए, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और चेक करके बताओ मुझे। देखो, क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों से संबंध होने का प्रतिबिंब होना चाहिए? जो होते हैं ना कॉलेज के अंदर छात्र संघ पर इलेक्शन लड़ते हैं, उसकी बात कर रहा है। क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबिंब होना चाहिए? पहला, हाँ, राजनीतिक दल अपने स्थायी हित को पूरा करने के लिए छात्र संघों का अनुचित लाभ उठाते हैं। सही बात है, ये तो बात सही है। तो आप नॉर्मल भी देखते हैं अपन, तो पहला तो यहाँ हमारे पास सही है। दूसरा, नहीं, राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना छात्र संघ बन ही नहीं सक पाएंगे। ये तो गलत बात है। क्या ये बताओ, राजनीति के वजह से इलेक्शन होते हैं क्या हमारे वहां पर? अलग तरीके से भी तो नियम चलते हैं ना हमारे पास। अगर राजनीति वहां प्रवेश कर जाती है, तो इसका मतलब गुट निरपेक्ष, मतलब इसमें गुट बनने वाली स्थितियां हो जाती है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये सही है या गलत है। चेक करो। और पांचों ए बी सी डी और ई जरूर पढ़ना है इसके अंदर। बहुत, क्या बात है। देखो, इसने बोला है, क्या महाविद्यालयों में सेल फोन को प्रतिबंध कर देना चाहिए जिससे उनके दुरुपयोग से बचा जा सके? पहला पढ़े, हाँ, प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा। यदि आप लोग ये मान लो फोन आपके पास है, आप कुछ भी देखते हैं या आपका व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और आपसे ये कहा जाए कि आप आज से कोचिंग में सेल फोन लेके नहीं आएंगे, तो क्या सही बात है? देखो, बात तो ठीक है। उससे क्या होगा, आपका दिमाग पढ़ाई में ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। दूसरा पढ़ते हैं, नहीं, इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल से फोन मत लेके आना, आप वास्तव में नहीं लेके आओगे क्या? सही से बताना। आप लाओगे, मतलब वो साइलेंट करके बैग में पट के रखोगे, करोगे ना? तो इसने दोनों तर्क क्या होंगे, इनमें से को एक होगा। इसका मतलब फोन लाओगे या नहीं लाओगे? ऐसी चीज जो मैं थोप सकूं किसी पर, वो चीज क्या होता है, बॉथ में चलती है। आइदर और नाइदर में। मैं बोलता हूं कल से आप फोन नहीं लेके आओगे, मैंने आपको ये क्या दिया है, आदेश दिया। आदेश की बात ये होती है कि ये मानना और ना मानना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप पर। मैंने तो आपको बोल दिया, लेकिन बताओ कितने बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कल से सेलफोन मत लेके आना? ईमानदारी से बोलना, कितने बच्चे हैं जो नहीं लेके, हाथ खड़े करें। तो हाथ खड़ा ही मत कर, नहीं लेके आओगे पक्का? यार अभी तो बोल रहे हो, लेकिन देखो इन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। अब मैं किसको मानूं सही? आइदर और नाइदर, इसका मतलब पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। कंफर्म हो सकता है, या तो पहला मानेंगे या दूसरा। लेकर आ भी सकते हो, लेकर नहीं भी आएंगे। तो आंसर होगा और वाली कंडीशन में आंसर आएगा सी, या तो एक या दो। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 14। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए? एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ,
आपकी कई बार होती है सर, इंग्लिश का भी हमारे पास हो तो थोड़ा इजी वे में पढ़ता है ना भाई। जो इंग्लिश मीडियम से वो हिंदी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, उनमें उनको थोड़ी दिक्कत आती है समझने के अंदर। और इंग्लिश में हो तो सारा मामला सही चलता है। तो इसने ये बोला है, देखो, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। मतलब जैसे आप बीए तक करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए अनिवार्य के तौर पर। भाई ये तो पास करना ही आपको अनिवार्य। हिंदी होती है ना हमारे पास, हमारी हिंदी हम सब जानते हैं, वैसे इंग्लिश का ज्ञान भी होना चाहिए। उसका एक रीजन होता है, बड़े स्तर पर जब हम काम करते हैं ना, तो वहां किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इंग्लिश को। किसको दी जाती है? इंग्लिश को। भाई आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे, ये मान लो आप लोग सब आईएएस बन गए, अब वहां ये थोड़ी लिखोगे सेवा में श्रीमान, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। वहां तो रेस्पेक्टेड लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप? वहां एक स्टैंडर्ड बनता है हमारा, और वहां कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश का। किसका किया जाता है? इंग्लिश का। तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं, हाँ, इससे विद्यार्थी 14 ये ना, हाँ, इससे विद्यार्थियों को इस विषय में निपुण होने में सहायता मिलेगी और वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब पहला ठीक है, दूसरा पढ़ के बताओ क्या दूसरा सही है गलत है? देखो, नहीं, ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि विज्ञान के विषय में और बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषय में के रूप में अंग्रेजी अनावश्यक है। एक बात समझना, आप लोग 11th 12th तक पढ़ते हैं ना, जब तक तो आपको साइंस की बुक हिंदी में मिल जाएगी, लेकिन बाद में जब आप पढ़ते हो साइंस की बुक किस में मिलेगी? इंग्लिश में मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? हिंदी में बहुत कम वर्जन होते हैं इनके, लेकिन आप इंग्लिश की मांगोगे तो आपको हमेशा। अब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की बुक इंग्लिश में कम वर्जन में है, लेकिन हिंदी में ज्यादा है। लेकिन मैं बताऊं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो ऑल भारत में इक्वली चलेगा। हिंदी है क्या ऐसा? हिंदी तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आप चले जाते हैं, जैसे अपन केरला में चले जाएं, तो आंध्र प्रदेश में चले जाएं, तो वहाँ तमिल और कन्नड़ भाषा बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश जो जयपुर में बोली जाएगी वही वहां बोली जाएगी ना। ये थोड़ी कि हमारे यहाँ का इंग्लिश और वहां के इंग्लिश में कोई फर्क होता है क्या? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो इधर भी वही बोली जाएगी और उधर भी वही। वहां पर भी लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पर भी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कौन सा तर्क बढ़िया होगा? एक वाला। इसका मतलब कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े। क्या जीविका अर्जन में सहायता देने के लिए किसानों को उर्वरकों और बिजली पर दी जा रही सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए? देखो, एक लोकल बात करते हैं अपन। अपन सब बोलते हैं ना किसानों को कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, दे देते, क्योंकि देखो, अब तो देखो किसान भी काफी अमीर हो चुके हैं, लेकिन पहले किसान किस पर डिपेंड था? मौसम पर। और या तो ज्यादा बरसात आ जाए तो दिक्कत, कम बरसात आ जाए तो भी उनको दिक्कत है। वो हमेशा क्या रहता है? प्रॉब्लम क्रिएट है, प्रॉब्लम में रहता है किसान। तो अब इसको अपन पढ़ते हैं। क्या, देखो, क्या जीविका अर्जन में सहायता देने के लिए किसानों को उर्वरकों और बिजली पर दी जा रही सहायकी में वृद्धि की जानी चाहिए? पहला, हाँ, किसानों पर भारी कर्ज है क्योंकि वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते। इसका मतलब पहला क्या होगा? स्टेटमेंट सही है। देखो, आप ये देखते हो, सरकार जब भी कोई आती है तो वो एक ही बात बोलती है, किसानों का ऋण माफ करेंगे। क्या आम जनता का ऋण माफ करते हैं क्या? भाई अपने पे, जैसे अपने बैंक लोन ले रखा हो, अगर ऐसा होता तो क्या होता? हर आदमी लोन ले लेता, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 करोड़ का दे दे लोन, आराम से दे देते हैं लोन। और जब सरकार आएगी तो बोलेंगे वोट तभी देंगे जब तो लोन माफ कर दे। आम आदमी का लोन माफ होता है क्या? सिर्फ किसानों का होता है। किसका होता है? किसानों का। तो इसका मतलब बताओ, पहला इसका आर्गुमेंट सही है क्या? दूसरा पढ़ो। नहीं, कुछ बड़े किसानों को इससे अनुचित लाभ मिलेगा और जनता के धन की किस्त पर वे अत्यधिक लाभ कमाएंगे। तो ये गलत है। किसान के बारे में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसान जनता के उससे करेंगे। क्योंकि जो किसान होता है ना, वास्तविकता की बात है, एक होता है साहूकार, वो बड़े किसान होते हैं। जो हमारे छोटे किसान होते हैं ना,
आप देख रहे हैं 100% किसान जो होता है ना, वो अपन गांव में बोलते हैं ना, वो क्या, नहीं एक लोन ले मिलता है उसको, क्या बोलते हैं, केसीसी पता नहीं कुछ ऐसे बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ केसीसी बोलते हैं ना उसको। तो ये सब किसान लेते हैं, एक भी ऐसा किसान नहीं है जो उसको नहीं लेता हो, चाहे वो पैसे वाला ही क्यों ना हो, वो लेता है। क्योंकि उसमें उसको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, क्या मिलती है, सब्सिडी। और जब नई गवर्नमेंट आती है तो कई बार क्या होता है कि जो किसानों का जो बिल ऋण माफ होता है वो केसीसी का ही तो होता है। ऐसे थोड़ी उसने पीएल ले रखा है वो माफ होगा, वो जमीन के ऊपर लेता है उस लोन को खेती करने के लिए, तो वही तो माफ होगा। और दूसरा ऋण माफ थोड़ी ना होगा उसका। तो इसका मतलब पहला क्या होगा, ठीक, दूसरा नहीं होगा। मतलब है तो दोनों सही, लेकिन प्रबल वाली बात होती है, कई बार प्रबल में कौन सा होगा, पहला वाला सही होगा। दूसरा पढ़ो, क्या एक कैलेंडर के भीतर किसी भी देश द्वारा खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की संख्या सीमित होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ, क्रिकेट मैच या कोई भी खेल है हमारे पास, तो मैं बोलता हूँ जैसे आप सारे खिलाड़ी हो, अब मैं आपसे ये बोलूं कि तुम्हारा शेड्यूल मैं ऐसा बना दूं 365 दिन ही आप खेलो, तो आपके लिए अच्छा होगा बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्यों होगा, आप फिजिकली तौर पे अनफिट हो जाओगे। जब तो खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, आराम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि उनकी स्टेमिना बनी रहे। अगर आप डेली खेलोगे तो आप कितना भी अच्छा प्रोटीन ले लो, खा लो पी लो, लेकिन आपका क्या होगा, स्टेमिना पहले जैसा मजबूत नहीं रह पाएगा। तो अब पढ़ते हैं इससे अपन, नहीं, प्रत्येक एक देश को जितने चाहे उतने खेल खेलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गलत है ये तो। इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूं, क्या मैं, आप क्रिकेट टीम हो, मैं आपको बताऊं 365 के 65 दिन खेलो। आपने कभी अखबार नहीं पढ़ा क्या, कि देखो क्रिकेट ज्यादा खेलने से कई खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं। अनफिट का मतलब थकान से भी होता है, कि कई आदमी थकान होता है। कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा, कई खिलाड़ी फिट होते हैं लेकिन फिर भी वो रेस्ट ले लेते हैं, किसी दूसरे प्लेयर को भेज देते हैं, भाई आप खेल लो मैं इस बार नहीं खेलूंगा। क्यों, अनफिट का मतलब होता है थकान वाली बात होती है, ताकि अगले बैच में हम क्या कर सके, अगले बैच में हम इसको नियम से बना सके, अपने फिट बना सके बॉडी को। तो इसके अंदर कौन सा तर्क होगा, इसके अंदर कौन सा होगा, दूसरा पढ़ो पहले। हाँ, अन्यथा उच्च क्रम के खिलाड़ी शीघ्र ही बर्बाद हो जाएंगे, सही बात है। क्लियर है, बाद में बात करता हूँ, चेक करो। क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत में ऊर्जा, क्या लिखा हुआ ये, परियोजनाओं में नियंत्रण की अनुमति देनी चाहिए। निवेश है क्या ये, अच्छा, अच्छा मैं मिटा हुआ था। देखो, क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत में ऊर्जा परियोजना के निवेश की अनुमति देनी चाहिए। ये बताओ, अपने देश के अंदर निवेश होता है क्या, लगभग ज्यादा करके हमारा जो भी हमारे बिजली के ताप घर चल रहे हैं वो निवेश से तो चल रहे हैं, निवेश से चल रहे हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा पढ़ते हैं, और इनमें यह चेक किया जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। मतलब सही तो दोनों ही होंगे, इनमें जो टॉप क्लास को स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्गुमेंट्स कौन सा होगा, अपन पढ़ते हैं देखो। हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर नियंत्रण निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। सही बात है। अगर ये बताओ विदेशी कंपनी आती है और यहाँ पर ताप गृह लगाती है, तो बिजली पैदा होगी, और वो बिजली पैदा होगी तो क्या होगा, हमें लाभ होगा या नहीं होगी, लाभ होगा हमें। तो इसका मतलब पहला से ये, दूसरा पढ़ो, नहीं, ये विदेशी हिस्सों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो देखो, भारत के कई उद्योग भी तो विदेशों में चल रहे हैं। इसका मतलब देखो, एक अंतरराष्ट्रीय संधि होती है, मैं आपको बता दूं, एक अंतरराष्ट्रीय संधि के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, मैं आपको बता दूं। जैसे भारत है, भारत हर देश को एक परसेंटेज वैल्यू देता है। जैसे चाइना है, अमेरिका है, कोई भी है, तो वो हमारे देश में आके व्यापार कर सकता है। अब भारत के पास कितना ही सारा धन हो, कुछ भी हो, लेकिन भारत ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, संधि के तहत किया जाता है। अगर ये चीज करते हैं तो यूएनओ से हमें क्या किया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है कि आप इस देश को वहां पर, नहीं तो हर देश, देखो कई देश ऐसे हैं जो अपने आप में आत्मनिर्भर है, फिर भी उनके देश में दूसरे देश वाले क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना। तो ये एक संधि होती है हमारे यहाँ, कि हर देश किसी दूसरे देश के साथ क्या करेगा, एक बिजनेस टाइप करेगा।
तो इसका मतलब इसमें सही कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा? पहला होगा। चलो लास्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या भारत में बड़े शहरों में घरेलू वस्तुएं बेचने वाली सभी छोटी दुकानें बंद कर देनी चाहिए? देखो स्टेटमेंट ही नेगेटिव में है। किसमें है? स्टेटमेंट किसमें है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला तो मामला वैसे भी आर्गुमेंट्स में गलत होता है। आप तर्क वितर्क करते हो तो हमेशा नेगेटिव वाली बात तो वैसे भी गलत बनी जाती है। अब इसमें पढ़ते हैं, चलो आगे। नहीं, इन छोटी दुकानों को चलाने में लगे सभी लोग बेकार हो जाएंगे और उनके पास आजीविका के लिए कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। इसका मतलब सही है। आप छोटे व्यवसाय को क्यों बंद करेंगे? अगर हम करेंगे तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तो छोटे छोटे उद्योग है वो क्या हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। दूसरा पढ़ो। हाँ, बड़े शहरों में बड़े शॉपिंग मॉल्स में लोग एक ही छत के नीचे अपनी सारी खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसलिए इन छोटी दुकानों को टिके रहने के लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो ये तो गलत है भैया। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत। भाई आप किसी को भी प्रोत्साहन दो लेकिन किसी एक का हित करके दूसरे का अहित नहीं कर सकते। तो क्या होगा, पहला है दूसरा? पहला। अब एक काम कर लेना, मार्केट से आप प्रैक्टिस सेट जरूर खरीदना। आप खरीदना चालू कर दो भैया। कभी भी पेपर आ सकता है, आपका ध्यान रखना, कभी भी डेट आ सकती है। तो उन पेपरों में आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपने जो भी पढ़े हैं सवाल, तर्क, इस आर्गुमेंट्स में क्या करना है। इसमें दो दिए जाएंगे आर्गुमेंट्स, एक तो होता है सॉफ्ट और एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा सही मानना है? स्ट्रॉन्ग। आपको मैं बताता हूँ, 99% बता देता हूँ, एक या दो में से एक सही होता है। बहुत कम कंडीशन में है जब हमारे पास दोनों सही आएंगे। और वाली कंडीशन तो आज तक एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई। अपन ने एक सवाल पढ़ा दिया, कभी एग्जाम में नहीं, या तो एक सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। बस इस तरीके से आप पढ़ोगे। देखो 10-20 सवाल करने से हम किसी भी टॉपिक पे ये निर्णय नहीं ले सकते हमने हमको आ गया या नहीं आया। हम जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं निकालेंगे, जब तक हम समझ नहीं सकते हमने सवाल किए। और फिर भी मैं आपको जब बैच होगा तो 10-10 20-20 सवाल इनके सबके और दे दूंगा। कल बताओ कौन सा टॉपिक पढ़े? स्लोलिज में चालू कर दे। अभी इसका एक टॉपिक और बाकी है, वो उसके बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि अब देखो उसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ नियम उसके भी इनमें अप्रूव होते हैं। और जब इनके नियम लगते हैं तो वो नियम पे हमको क्वेश्चन क्या करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो ठीक है, कल फिर अपन पढ़ते हैं आगे के लिए। हाँ, क्या करो?